नमस्कार, मैं हूं अरविंद तिवारी। हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की इस वक्त तक की प्रमुख खबरों और घटनाओं पर। भारतीय जनता पार्टी ने अपने मिशन उपचुनाव को लेकर पूरी तैयारियां शुरू कर दी हैं। मिशन उपचुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष वीडी शर्मा 3 दिवसीय दौरे पर निकल पड़े हैं। मध्य प्रदेश में 1 लोकसभा और 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है और भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक किसी भी सीट के लिए अपने उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है। वीडी शर्मा आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश संगठन महामंत्री सुहास भगत और सह संगठन मंत्री हितानंद शर्मा के साथ उज्जैन पहुंचे। उन्होंने बाबा महाकाल के दरबार में दस्तक दी, प्रार्थना की और उपचुनाव में मध्य प्रदेश में भाजपा की जीत की कामना की। वीडी शर्मा बाद में सुहास भगत और हितानंद शर्मा के साथ पूर्व मंत्री बाबूलाल शर्मा की स्मृति में उज्जैन में आयोजित एक श्रद्धांजलि सभा में भी शामिल हुए। दरअसल बाबूलाल जैन जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के बहुत दिग्गज नेता थे। जनसंघ के जमाने से उन्होंने उज्जैन में भारतीय जनता पार्टी के लिए काम किया। जनता पार्टी की सरकार में वो मंत्री रहे। उसके बाद सुंदरलाल पटवा जब मुख्यमंत्री थे तब भी वे कैबिनेट मंत्री रहे। उज्जैन में 1992 का सिंहस्थ जो है उसके सफल आयोजन का श्रेय भी बाबूलाल जैन को दिया जाता है। तो बाबूलाल जैन की स्मृति में आज एक श्रद्धांजलि सभा में भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गज नेता शामिल हुए। इसके पहले वीडी शर्मा भोपाल से उज्जैन पहुंचने के बाद बाबा महाकाल के दरबार में पहुंचे। वहां उन्होंने पूजा अर्चना की और उपचुनाव में पार्टी की जीत की कामना की। मध्य प्रदेश से दूसरी बड़ी खबर यह है कि भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने प्रदेश में 3 केंद्रीय मंत्रियों को जन आशीर्वाद यात्रा पर निकलने का जो कार्यक्रम दिया था, उस कार्यक्रम के मुताबिक आज केंद्रीय मंत्री एसपीएस बघेल ने दतिया में मां पीताम्बरा के दरबार में धोख देकर मां पीताम्बरा के दरबार में पूजा करके अपनी जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत की है। वो ग्वालियर चंबल अंचल में जन आशीर्वाद यात्रा पर निकले हैं और उनकी ये यात्रा 3 दिन की है। कल केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया इंदौर पहुंच रहे हैं। वो इंदौर से देवास जाएंगे और शाजापुर जाएंगे। स्थानीय भाजपा ने उनका पूरा प्रोग्राम जो है वो चेकआउट किया है। उसके मुताबिक वो इंदौर एयरपोर्ट पे आने के बाद सुपर कॉरिडोर होते हुए देवास जाएंगे। देवास में उनके अनेक कार्यक्रम रखे गए हैं। पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ उनका कार्यक्रम है। कोरोना के दौर में जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता दिवंगत हुए हैं उनके निवास पर वो श्रद्धा सुमन अर्पित करने जाएंगे। भाजपा कार्यालय में भी वो एक आयोजन में शामिल होंगे। कई आयोजन ज्योतिरादित्य सिंधिया के देवास और शाजापुर जिले में रखे गए हैं। वे इन दोनों जिलों में पार्टी ने जो प्रोग्राम बनाया उसके मुताबिक जन आशीर्वाद यात्रा पर निकले हैं। एक और केंद्रीय मंत्री, केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री श्री वीरेंद्र खटीक जो हैं वो 19 अगस्त को ग्वालियर से अपने दौरे की शुरुआत करेंगे। उन्हें ग्वालियर चंबल के साथ साथ बुंदेलखंड क्षेत्र में दौरा करने के लिए कहा गया है। जन आशीर्वाद यात्रा पर निकलने के लिए कहा गया है। इस पूरी यात्रा का मकसद यह है कि भारतीय जनता पार्टी के तीनों दिग्गज नेता आम जनता से रूबरू हों, अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं से मिले, पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मिले और उसके साथ ही जो पार्टी कार्यालयों पर जाकर क्या पार्टी कार्यकर्ताओं का कहना है, क्या उनकी समस्याएं हैं, उनसे भी रूबरू हों ताकि वो इस फीडबैक को वो पार्टी के प्रदेश और केंद्रीय नेतृत्व को बता सके। तीनों केंद्रीय मंत्रियों का जो दौरा कार्यक्रम तय हुआ है वो प्रदेश नेतृत्व ने जो प्रोग्राम बना के दिया था उसके आधार पर पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने यह प्रोग्राम तय किया है और उसी के मुताबिक तीनों केंद्रीय मंत्री यात्रा पर निकले हैं। भोपाल से खबर है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज अस्वस्थ हैं और उनकी इसी अस्वस्थता के चलते आज उनके सारे कार्यक्रम स्थगित कर दिए गए। तय कार्यक्रम के मुताबिक शिवराज सिंह चौहान को आज कुरवाई जाना था। वहां वो कुछ कार्यक्रमों में शामिल होना वाले थे। भोपाल में उन्हें कुछ बैठकें लेना थी, लेकिन उनके गले में दर्द के कारण डॉक्टरों ने उन्हें आराम की सलाह दी है और इसी के कारण उन्होंने अपने सारे कार्यक्रम निरस्त कर दिए हैं। आज के सारे कार्यक्रम तो मुख्यमंत्री के निरस्त हैं। मुख्यमंत्री को 19 अगस्त को इंदौर में ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ रहना था। देखते हैं अस्वस्थता के चलते मुख्यमंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ इंदौर में जन आशीर्वाद यात्रा पर शामिल हो पाते हैं या नहीं शामिल हो पाते हैं। मुख्यमंत्री अस्वस्थ हैं लेकिन श्रीमती साधना सिंह स्वस्थ हैं। वे आज उज्जैन पहुंची। उन्होंने बाबा महाकाल के दरबार में मुख्यमंत्री के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। ये लगातार चौथा सोमवार ऐसा है जब साधना सिंह उज्जैन पहुंची है। वैसे भी सावन महीने में हर साल वे चारों सोमवार पर अपनी उपस्थिति महाकाल बाबा के दरबार में दर्ज कराती है और मुख्यमंत्री की भी कोशिश रहती है कि वो भी सावन महीने में हर सोमवार पर बाबा महाकाल के दरबार में दस्तक दे। इंदौर में एक अच्छी शुरुआत हुई है। कल स्वतंत्रता दिवस के मौके पर इंदौर में
मंत्री तुलसी सिलावट ने इंदौर के राला मंडल अभ्यारण्य में नाइट सफारी की शुरुआत की है। राला मंडल अभ्यारण्य जो है उसे इंदौर के होलकर शासकों ने विकसित किया था। इन दिनों वन विभाग उससे संचालित कर रहा है। होलकर शासकों का राला मंडल की पहाड़ी के टॉप पे एक शिकारगाह था, वो भी अब वन विभाग के स्वामित्व पे है। और काफ़ी समय से यहाँ पे नाइट सफारी की दरकार थी, नाइट सफारी के लिए आग्रह लोगों का था इस शहर का। तो वन मंत्री विजय शाह जो हैं, जिनका इंदौर से बहुत नज़दीक का वास्ता है, उन्होंने मंत्री तुलसी सिलावट सहित अन्य जनप्रतिनिधियों की बात को माना, इंदौर की जनता के आग्रह को स्वीकार किया और राला मंडल में भी जो है वो नाइट सफारी शुरू कर दी गई है। राला मंडल में जो होलकर शासकों का शिकारगाह था, वहाँ पर एक संग्रहालय भी वन विभाग ने स्थापित किया है। और आजकल राला मंडल जाने वाले दर्शकों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। रविवार को तो कई बार ये हालत रहती है कि दोपहर बाद वहाँ पर एंट्री बंद करना पड़ती है। अब नाइट सफारी के बाद एक नया आयाम इंदौर में शुरू हुआ है। और इंदौर के जो लोग हैं, जो जीव वन प्राणियों से प्रेम रखते हैं, जिन्हें इस शिकारगाह में जाने का कभी तक मौका नहीं मिला है, और जो अगर जाते भी थे तो नाइट सफारी का आनंद नहीं ले पाते थे, अब वहाँ पर नाइट सफारी भी शुरू हो गई। तो एक अच्छी शुरुआत इंदौर में हुई है। इसके लिए वन मंत्री विजय शाह और मंत्री तुलसी सिलावट दोनों धन्यवाद के पात्र हैं। आज सावन का आखिरी सोमवार है। इंदौर में सुबह से ही शिवालयों पर भारी भीड़ थी। भगवान शिव की उपासना के लिए सावन महीने को श्रेष्ठ माना जाता है और आज इंदौर के शिवालयों में सुबह से ही भारी भीड़ उमड़ रही थी। उज्जैन से में तो बाबा महाकाल की सवारी निकलती है, ओंकारेश्वर में भी भगवान भोलेनाथ की सवारी निकलती है। इंदौर में बड़ी संख्या में आज शिव मंदिरों में श्रृंगार किया गया। सुबह से ही लोगों की भीड़ रही, लोग पूजा अर्चना के लिए वहाँ पहुँचे। अब भादो मास शुरू हो जाएगा, इसके बाद के जो सोमवार रहेंगे वो भादो मास के रहेंगे। और उज्जैन में भादो मास में भी जो है बाबा महाकाल की 2 सवारी निकलती है, और जो आखिरी सवारी रहती है वो शाही सवारी कहलाती है, जिसे देखने के लिए पूरे प्रदेश की जनता उज्जैन आती है। लेकिन पिछली बार और इस बार कोरोना संक्रमण के चलते इसका सवारी का दायरा बहुत सीमित रखा गया है। शाही सवारी भी इस बार बहुत सीमित दायरे में ही निकलने वाली है। एक दुखद खबर इंदौर से है। आज यहाँ सुबह सुबह चोइथराम केशरबाग ब्रिज पर एक सब्जी कारोबारी की हत्या कर दी गई। चंदन भावसार नाम का एक कारोबारी सुबह जब चोइथराम मंडी सब्जी खरीदने के लिए जा रहा था, तब केशरबाग ब्रिज पर उसकी चाकू घोंपकर हत्या कर दी गई। हत्या का क्या कारण है ये तो पता नहीं चल पा रहा है, लेकिन इस बात का अंदेशा जताया जा रहा है कि संभवतः लूट की आशंका में यह हत्या की गई है। लूट, जिन लोगों ने उस पर हमला किया, चूंकि सुबह सुबह जब वो मंडी खरीदी के लिए जा रहा था, तो ऐसे समय में सब्जी कारोबारियों के पास अच्छी खासी रकम रहती है, क्योंकि वो सब्जी मंडी में जो सुबह का कारोबार है वो नगद पैसे में ही होता है, और अच्छा खासा पैसा जो कारोबारी रहते हैं उनके पास रहता है। तो ऐसा माना जा रहा है कि संभवतः लूटने के लिए उन पर हमला किया गया, और इसी दौरान जो हाथापाई हुई उसी के चलते चंदन की जान चली गई। एक आशंका यह भी जताई जा रही है कि संभवतः किसी पुराने विवाद के चलते चंदन को किसी ने मौत के घाट उतार दिया। पुलिस तहकीकात कर रही है, अभी तक किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाई है, लेकिन इस घटना ने जो है खासकर जो सब्जी के कारोबारी हैं उनको दहला के रख दिया। आज सुबह सब्जी मंडी में यही मुद्दा चर्चा का विषय था, और चंदन के जो परिजन हैं उन्होंने भी इसी बात की आशंका जताई है कि संभवतः लूट के कारण उसकी हत्या की गई है। एक और खबर सिमरोल से है। वहाँ पर जो है एक युवाओं का समूह गया था चोरल में नदी में स्नान के लिए, और वहाँ पर जब विकास नाम का युवक जिसकी 7 माह पहले ही शादी हुई थी, वो जब नहाने के लिए उतरा और गहरे पानी में चला गया, तो बाद में वो बच नहीं पाया, उसका निधन हो गया। 11 लोग जो हैं उसके साथ थे, लेकिन वो उसे तमाम कोशिशों के बाद भी उसको विकास को बचा नहीं पाए। मैं बताना चाहूँगा कि चोरल और उसके आसपास के क्षेत्र में इन दिनों बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं नदी में स्नान के लिए, पर्यटन के, क्योंकि काफ़ी विकसित हो गया ये क्षेत्र, बहुत हरियाली है, कई वाटरफॉल है वहाँ पे, तो लोग परिवार के साथ जाते हैं, दोस्तों के साथ जाते हैं। लेकिन यहाँ लगातार घटनाएं बढ़ती जा रही है। करीब 1 माह पहले यहाँ एक पटवारी की पानी में डूबने से मौत हो गई थी। उसके बाद एक युवक जो अपने मित्रों के साथ जन्मदिन की पार्टी मनाने गया था, वहाँ उसकी मौत हो गई थी। और कल जो है विशाल नामक युवक की, जो अपने मित्रों के साथ वहाँ पिकनिक के लिए गया था, उसकी मौत हो गई।
दरअसल यहाँ जाने वाले पर्यटकों को और खासकर युवाओं को बहुत सावधानी बरतने की जरूरत है। यहाँ पर पानी एक बहुत गहराई में अगर जाता आदमी तो उसके बाद जो पानी का भंवर है उसमें बच नहीं पाता। ऐसी कई घटनाएं हुई है जिसमें तमाम लोगों की मौजूदगी के बावजूद भी गहरे पानी में गए लोगों को बचाया नहीं जा सकता। तो इन स्थानों पर जो लोग जा रहे हैं उन्हें बहुत सावधानी बरतने की जरूरत है, बहुत अलर्ट रहने की जरूरत है। यहाँ जिन संस्थाओं ने व्यवस्था संभाल रखी है, हर बार जो है पुलिस कहती है, वन विभाग कहता है कि हमने बहुत एहतियातन उपाय किए, हम एक पर्टिकुलर लाइन से आगे पर्यटकों को नहीं जाने देंगे, लेकिन कहीं भी किसी का भी इस पर कोई नियंत्रण नहीं है और इसके कारण वहाँ आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती। खासकर छुट्टी के दिनों में जब बड़ी संख्या में पर्यटक वहां पहुंचते हैं तब तो बहुत ज़्यादा एहतियातन उपायों की ज़रूरत है। खासकर चोरल पाताल पानी जैसे क्षेत्रों में। विकास नामक ये युवक है, इसकी 7 महीने पहले शादी हुई थी, 11 दोस्तों के साथ ये पिकनिक पे गया था और कल पानी में फिसलने के बाद जब वो गहरे पानी में गया तो उसे बचाया नहीं जा सका। तो ये थी आज की मुख्य खबरें। आज बस इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे कुछ नए मुद्दों के साथ, कुछ नई घटनाओं के साथ। अरविंद तिवारी को इजाजत दीजिए। डीजियाना न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला जारी है, जारी रहेगा।